नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं महेंद्र मास्टर पुनिया आप सभी को सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर आप सभी को मैं और मेरी राजनीति में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथी, जिस भी साथी ने मैं और मेरी राजनीति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ऑल पर दबाएं ताकि जो भी राजनीति की खबरें हो सके वो आप तक पहुंच जाएं। साथियों, शुरू करते हैं आज लोकसभा सोनीपत क्षेत्र का अनुमानित आंकड़े। हमने पीछे हिसार लोकसभा क्षेत्र के आंकड़े लगाए थे। हमने पीछे सिरसा लोकसभा क्षेत्र के आंकड़े भी आप लोगों को बताए हैं। अब आता है तीसरा लोकसभा क्षेत्र सोनीपत की आज हम बात करेंगे। इसमें 4 कैंडिडेट मेन हैं। पिछले 2019 लोकसभा क्षेत्र में 36 आदमियों ने अपना नामांकन किया था, जिसमें से 7 मेंबरों के पर्चे रद्द हो गए थे। 29 मेंबरों ने चुनाव लड़ा था। उसमें से 27 मेंबरों की जमानत जब्त हुई थी और 2 ही मेंबर अपनी टक्कर में रहे थे। तो आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा में बीजेपी के रमेश चंद्र कौशिक को 5,87,664 वोट प्राप्त हुए थे। वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। 52.03% वोट उनको मिले थे और उनको जीत के तौर पर 1,64,864 वोटों से जीत प्राप्त हुई थी, जो 14.06% है। यदि हम इसका आंकलन दोबारा से घुमा के करते हैं, यानी कहने का मतलब 4,22,800 वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले थे 2019 लोकसभा क्षेत्र सोनीपत से। लेकिन नरेंद्र मोदी की वहाँ से, यानी कहने का मतलब नरेंद्र मोदी की हवा होने के बाद भी 4,28,800 वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्राप्त हुए थे। यदि 2024 के लोकसभा क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से पर्चा भरते तो कन्फर्म था कि लोकसभा क्षेत्र सोनीपत की सीट कांग्रेस की झोली में 100% जाती, क्योंकि अब कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है और कांग्रेस के हाथों में ये सीट 100% जाती यदि वो जाट नेता को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाते तो। क्योंकि जाटों का ही दबदबा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र पर है। उसके साथ ही 2019 में दिग्विजय चौटाला 51,162 वोट प्राप्त हुए थे, 4.53%। राजबाला सैनी को 35,046 वोट प्राप्त हुए थे, 3.10%। और सुरेंद्र छिकारा को 9,149 प्राप्त हुए थे, 0.89%। और नोटा पर 2,464 वोट गए थे, जो 0.22% बनते हैं। बाकियों की वही बात है, 27 मेंबरों की जमानत जब्त हुई थी। उनमें ये 3-4 भी हैं, दिग्विजय चौटाला, राजबाला सैनी, सुरेंद्र छिकारा, और ये सभी उसके अंदर सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की। टोटल वोट हैं यहाँ से 15,27,000 के करीब वोट हैं। इनमें से जाट वोटों की तादाद 5,20,000 है और ब्राह्मण समाज की 1,90,000 वोट हैं। रविदास समाज के 1,40,000 वोट हैं। वाल्मीकि समाज के 60,000 वोट हैं। पंजाबी समाज के 1,10,000 वोट हैं और बनिया समाज के 80,000 वोट हैं।
यानी यहाँ पर बनिया समाज का भी दबदबा है और वाल्मीकि समाज का अलग से है और रविदास समाज का अलग से है, ब्राह्मण समाज के भी वोट यहाँ अच्छे रूटीन में है। लेकिन ये इस सीट पर जाटों का दबदबा है और जाट ही यहाँ से ज़्यादा बार जीत के गए हैं। लेकिन अब की बार चेंज हुआ है सब कुछ, क्यों ये नहीं पता। दोनों बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ब्राह्मण समाज को टिकट दिया है यहाँ से, और इनेलो और जेजेपी ने दोनों जाटों को टिकट दिया है। इनेलो की तरफ से अनूप दहिया हैं जो कि रिटायर्ड एसपी हैं, रिटायर्ड एएसपी। उन्होंने आज तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, वो पहली बार आए हैं। दूसरा है भूपेंद्र मलिक जो जेजेपी से है, वो भी पहली बार इलेक्शन लड़ेंगे। तो साथियों बात करते हैं मोहनलाल बडोली। मोहनलाल बडोली ने इनेलो के शासनकाल में मुरथल से जिला परिषद जीता था। 2019 राई हल्के से बीजेपी विधानसभा है, वो आरएसएस के मेंबर हैं और वो ताकतवर कैंडिडेट हैं बीजेपी के लिए। सतपाल ब्रह्मचारी ने उत्तराखंड हरिद्वार से 2 इलेक्शन लड़े हैं, दोनों में वो हार का सामना कर चुके हैं। और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से पहली बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो आप सभी को बता दें कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 9 हल्के सम्मिलित हैं, जिसमें सोनीपत के 6 और जींद के 3 हल्के हैं। सोनीपत के गन्नौर, राई, खरखोदा, सोनीपत, गुआना और बड़ौदा, जिसको हम बड़ौदा बिटाना भी बोल सकते हैं। तो जींद के जुलाना, स्पीदों और जींद। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सोनीपत और जींद बड़े 2 शहर हैं। इनके अंदर गुआना, स्पीदों, जुलाना और गन्नौर ये कस्बा टाइप में शहर हैं जो शहरी होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से लगभग मेरे आंकड़ों के आधार पे कुछ अजीब सा परिवर्तित होने वाला है। अभी बात करते हैं जुलाना से अमरजीत सिंह डांडा जीत रहे हैं, जिसको 61,942 वोट प्राप्त हुए हैं। यानी इनका जो मार्जिन है सभी का 10,000 के अंदर है, सभी की जीत 10,000 के अंदर है, जितने भी ये लोकसभा क्षेत्र में जीते हैं। कहने का मतलब कि कहीं भी किसी की टिकट कट सकती है। जुलाना से अमरजीत सिंह डांडा है, 61,942 वोट प्राप्त हुए थे। विधानसभा 2019 में 49.01%। जींद से कृष्ण मिड्डा है, जिसको 58,370 वोट प्राप्त हुए थे, 47.20%। गुआना से जगबीर मलिक है, 39,531 वोट प्राप्त हुए थे, 33.39%। और खरखोदा से जयवीर सिंह है, जो 38,577 वोटों से वोट प्राप्त हुए थे, 38.05%। सोनीपत से सुरेंद्र पवार हैं, जो 79,438 वोट प्राप्त हुए, 59.51 यानी 51% प्राप्त हुए थे। स्पीदों से सुभाष गंगोली, जो 57,468 वोट मिले थे, 42.28%। बड़ौदा से इंदू राज नरवाल है, ये जाट है कोई, जो 60,636 वोटों से 49.25% प्राप्त हुए हैं। गन्नौर से निर्मल सिंह है, निर्मल रानी बीजेपी की है ये, इसे 57,830 वोट प्राप्त हुए हैं, 48.33%। और राय से मोहन सिंह बडोली है,
जो कि बीजेपी का कैंडिडेट है लोकसभा क्षेत्र सोनीपत से। इसको 37.99% राय से प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों अब देखिए इसके अंदर समीकरण क्या कह रहा है। समीकरण कहाँ जा रहा है। समीकरण ये कहता है कि जुलाना हल्का से अमरजीत डांडा है जो जेजेपी के कैंडिडेट हैं, वहाँ से कांग्रेस की लगभग जीत फाइनल है। जो सोनीपत हल्के से सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में जो जुलाना से अमरजीत डांडा है, वहाँ से करीब 20-30 हज़ार के आसपास सतपाल ब्रह्मचारी को वोट प्राप्त होंगे। जींद से कृष्ण मिड्डा है जो कि मिड्डा नाम से प्रसिद्ध है और डॉक्टर भी, इनके पिताजी भी डॉक्टर थे। बाद में एमएलए इनके पिताजी इनेलो से बने, उनके देहांत के बाद ये बीजेपी से चुने गए हैं। तो ये अच्छी पकड़ है इनकी जींद में। तो जींद से करीब 50+ की लीड मोहनलाल बड़ौली को मिलने वाली है। गुहाना से जगबीर मलिक, यानी कहने का मतलब फिर आ गया सफीदों, सुभाष गंगोली जहाँ से जीत रहे हैं कांग्रेस के। और सुभाष गंगोली टिकट के दावेदार थे कांग्रेस से, लेकिन उसको आउट कर दिया गया है। तो सफीदों हल्के से कांग्रेस की जीत तो होगी, लेकिन यही कोई 5-10 हज़ार से। यानी जींद का समीकरण क्या कह रहा है कि 3 के 3 हलकों में बीजेपी हैवी है, 2 हलकों में कांग्रेस जीत रही है, लेकिन एक में ज़्यादा जीत कृष्ण मिड्डा दे रहे हैं, यानी बीजेपी को प्राप्त हो रही है। उसके बाद बात आती है बड़ौदा से इंदुराज नरवाल हैं जो, वो भी टक्कर देंगे, लेकिन वहाँ से भी 20 हज़ार के आसपास सतपाल ब्रह्मचारी आगे निकल जाएंगे। फिर गुहाना की बात आती है जहाँ से जगबीर सिंह मलिक जीते हुए हैं, लेकिन वहाँ से टक्कर होगी, बराबर का समीकरण रहेगा। सोनीपत से सुरेंद्र पवार हैं जो कांग्रेस के, लेकिन सोनीपत हल्का मोहनलाल बड़ौली को लीड देगा, कम से कम भी 30 हज़ार के आसपास। खरखोदा जयवीर सिंह SC हैं जो कि कांग्रेस से हैं कैंडिडेट, वहाँ पर भी फाइट ज़्यादा चांसेस हैं। राय से मोहनलाल बड़ौली हैं, वहाँ पर राय से इनेलो के अनूप दहिया और मोहनलाल बड़ौली की टक्कर है, यानी कि वहाँ पर सतपाल ब्रह्मचारी का नहीं है कुछ। गन्नौर से निर्मल रानी है बीजेपी की, तो वहाँ से भी मोहनलाल बड़ौली टक्कर देते नज़र आ रहे हैं। यानी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी का दबदबा भारी है और कांग्रेस का उससे कम है, लेकिन टक्कर अच्छी है, जीतने के चांसेस बीजेपी के ज़्यादा हैं। बाकी यदि यहाँ से सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से अपना नामांकन करते तो वो सीट कांग्रेस की झोली में जाती। क्यों? क्योंकि जो जुलाना सफीदों दोनों कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। फिर बच गए सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के जो भी हल्के हैं, उनके अंदर हुड्डा का पहले से ही ज़्यादा जनाधार था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट नहीं मिली या लेनी नहीं चाहिए, वो भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस हाईकमान के अंदर की बात है। लेकिन मेरे कहने से, मेरे अनुमान से, यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से कैंडिडेट होते तो वो कांग्रेस को सीट दिला सकते थे, लेकिन अब तो ये लगभग ये सीट बड़ौली यानी मोहनलाल बड़ौली बीजेपी को प्राप्त होती दिख रही है। बाकी साथियों, आप सभी को मैं अनुमान
अनुमानित आंकड़े बता रहा हूं और उसी के तहत आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं और मेरी राजनीति पर आप सभी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैं जो आंकड़े बता रहा हूं वो सही हैं या गलत हैं। आंकड़े चेंज हो सकते हैं, आंकड़े गलत हो सकते हैं, आंकड़े सही हो सकते हैं, सटीक हो सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाना हमारा काम है। अनुमान लगाना हर विशेषज्ञ का काम होता है राजनीति के तौर पर, और हम लोग अनुमान लगाते हैं, अनुमानित आंकड़े आप सभी को बताते हैं। जिस भी साथी ने मेरे चैनल मैं और मेरी राजनीति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं आल पर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे भी चल के हम कुछ लोकसभा क्षेत्रों के और आंकड़े आप सभी के सामने सटीक और सही साबित कर सकें। धन्यवाद। राम राम। राम राम। जय भारत। जय हो।